स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स और उसकी एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स हैज x + 1 एज हिज फैक्टर। तो वो बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो आपको पॉलिनॉमियल दिए हैं उनमें से किसका फैक्टर x + 1 होगा। ठीक है, तो चलिए हमने फैक्टर थ्योरम देखी है। इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हम आंसर निकालेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू जो है वो इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो चलिए सबसे अपने लेते हैं px। यहाँ पे px हमें क्या दिया हुआ है, x³ प्लस x² प्लस x + 1। वो बोल रहा है कि क्या फैक्टर है, तो हम लिख लेते हैं इफ x + 1 इज अ फैक्टर। हम मान लेते हैं कि फैक्टर है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x + 1 है, यहाँ हो जाएगा x = -1। तो हम यहाँ रखेंगे p -1 और जितनी वैल्यू यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, x की जगह -1 की वैल्यू की पावर 3 प्लस -1 की वैल्यू पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो चलिए अब क्या करते हैं, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। ये हो गया आपका -1, ये आपका हो गया +1। तो चलिए -1 से ये कट गया, इस माइनस से ये वाला 1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। यानी कि हमारा p -1 = क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब है यस x + 1 हैज द फैक्टर ऑफ px। और px हमारा क्या था, ये वाला। तो चलिए ये हुआ हमारा खत्म। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। सेम वही हमें वैल्यू कौन सी पुट करके देखनी है, x + 1। तो हम ये लिखेंगे px = x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। चलिए अब हमें क्या दिया, इफ हम मान लेते हैं इफ x + 1 हैज अ फैक्टर। तो चलिए क्या करनी है हम p, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है, ये वही माइनस p -1 = x⁴ है तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। चलिए अगर हम -1 को 4 टाइम्स करते हैं तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर हमारा प्लस में बनाएगा। यहाँ करेंगे प्लस माइनस कट जाएंगे, एक माइनस बचेगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो चलिए प्लस से ये वाला कट गया, इस प्लस से ये कट गया, तो बचा क्या हमारा 1। px हमारा क्या है, p -1 = क्या हो गया 1। तो ये क्या है, क्योंकि p -1 रखने पर हमारी वैल्यू पॉलिनॉमियल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे नो x + 1 is not the factor of px। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हमारा इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट में दिया x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें px दिया है, क्या है वो x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। चलिए अब दिया हमें इफ, मान लेते हैं हम इफ x + 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, चलिए फैक्टर है हमारा, मान लिया हमने। तो हम क्या लिखेंगे, x = क्या हो गया -1। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे p -1 = -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। चलिए ये हो गया आपका। अब हम करते हैं, ये किया हमने, ये हो गया -1 की करा तो 4 बार तो 1 आ गया, इसको किया हमने प्लस 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया -1, माइनस को प्लस से करेंगे -1 को, तो यहाँ आ जाएगा
-3, ये करेंगे 1 को हमने 2 बार किया 1 को 3 से क्या 3, फिर आ जाएगा -1 +1। तो चलिए -3 से ये 3 कट गया, -1 से ये 1 कट गया, क्या बच गया आपका 1। तो p -1 क्या आ गया आपका इजिकल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे, नो x + 1 is not the factor of px। स्टूडेंट चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रहा है x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 ब्रैकेट x + √2। तो चलिए सेम वही करेंगे। हमें px क्या दिया हुआ है, px दिया है x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 x + √2। चलिए हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ x + 1 इज अ फैक्टर, मान लेते हैं हम। तो x इक्वल टू हो गया -1। हम यहाँ करेंगे p -1 इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 + √2 मल्टीप्लाई -1 + √2। चलिए अब हम खोल लेते हैं। -1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया -1। इसको क्या, ये -1 को 2 बार किया 1 आया, 1 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस, अब करते हैं 2 का इस माइनस में क्या आता है, ये माइनस का 2 ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, अब ये देखिए रूट, माइनस का रूट हो गया, इसको जब हम माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा +√2 +√2। अब देखिए ये हो गया -1 और -1 -2 +2 प्लस √2 और √2 1√2 ये 1√2 ये, तो क्या हो गया ये 2√2 -2 से +2 कट गया, आंसर आपका आ गया 2√2, यानी कि p - 1 इक्वल टू 2√2। तो क्या ये फैक्टर है, नहीं, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। तो लिखेंगे नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारे इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको पॉलिनोमियल्स दिए है, px दिया है, gx दिया है, वो पूछ रहा है कि क्या gx जो है px का क्या है, फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे gx पहले लेते हैं, gx इफ gx इज इक्वल टू x + 1 इज अ फैक्टर। तो x क्या हो गया हमारा -1। अब हम क्या करेंगे, यह लिखेंगे p, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1 इज इक्वल टू 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 -1 -1। चलिए अब करते हैं हम पहले 2 1 का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1 आया माइनस का, और ये प्लस का 2 तो माइनस प्लस माइनस, ये करेंगे हम माइनस को 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया +1। ये -2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 और ये -1। ये -2 से ये -2 कट गया, +1 से ये -1 कट गया, आंसर क्या आया 0। तो हम क्या लिखेंगे, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखेंगे हम, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्यों, क्योंकि g की वैल्यू gx की वैल्यू रखने पर इसमें आंसर हमारा क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा इसका फैक्टर gx जो है px का फैक्टर है।
चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ये दिया आपको gx दिया आपको x+2, तो हम यहाँ करेंगे इफ gx = x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x = हो गया हमारा -2, हम यहाँ रखेंगे p -2 = यहाँ पे हो गया हमारा x⁻3, तो -2⁻3 + 3 -2⁻2 + 3 -2 + 1। चलिए हम करते हैं, -2 को हमने 3 बार किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8, फिर -2 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, प्लस का 4, 4 3 जा 12, +12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, -6 +1। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा -8 और -6 हो गया आपका -14 +12 और +1, ये हो गया आपका 13 प्लस का -14 + 13, क्या आपका आ गया आंसर -1। तो क्या यहाँ 0 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि gx जो है हमारे px का वेक्टर नहीं है। नो, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। चलिए इसके 2 पार्ट्स हो गए हमारे। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में भी आपको दिया है कि gx बताइए है कि नहीं फैक्टर px का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, आपको दिया है gx = x-3, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, x-3 है, x-3, अब यहाँ लिखेंगे इफ x-3 is a factor of px तो ये x-3 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे px, x की जगह क्या लिखेंगे अब हम 3 = 3⁻3 - 4 3⁻2 + 3 + 6। चलिए अभी 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस, अब 3 को 2 टाइम्स किया, 3 3 जा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -36 + 3 + 6, ये हो गया आपका 9। चलिए 27 और 9 को हम पहले प्लस कर लेते हैं, 9 9 प्लस वाले 9 7 16, 2 और 1 3, 36 - 36 = 0, यानी कि अगर p की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो आंसर क्या था हमारा 0। तो हम ये लिखेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वो कह रहा है कि यदि x - 1 px का क्या है फैक्टर है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इफ k - 1, क्या ये gx है हमारा, या ये भी लिख सकते हो आप gx = k x - 1, तो क्या हो जाएगा x - 1 = 0, x क्या हो गया -1 था, प्लस हो गया। अब हम x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो हम लिखेंगे p1 = x स्क्वायर जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। चलिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, इसका हो गया 1 प्लस k, तो ये हो जाएगा 2 + k। p1 = 2 + k, तो k क्या हो जाएगा आपका k = k 2 इस तरफ आ जाएगा माइनस का, तो अगर हम p की x की वैल्यू 1 रखते हैं तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है -2 आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी सेम दिया है px = 2x² + kx + √2। अब वही आपको सेम वही रखना है, x - 1 फैक्टर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे gx = x - 1 x - 1 = 0, gx को हमने किसके बराबर मान लिया है 0 के, तो x क्या हो गया ये
प्लस का 1 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे p, एक्स की जगह वैल्यू डाली हमने 1, ये था 2, 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस रूट 2। चलिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या 1, तो ये गया 2 प्लस k प्लस रूट 2। तो अगर 2 प्लस रूट 2 है तो ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, k इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। तो अगर हम इसको बाहर ले लेते तो ये हो जाएगा -2 प्लस रूट 2। हमने माइनस क्या है, दोनों में माइनस था, हमने माइनस यहाँ क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया -2 प्लस रूट 2। तो अगर हम p की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, ये आप ये भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी है कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो चलिए सबसे पहले वही करते हैं, हमें gx दिया है, क्या दिया है, gx इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हम इसे px में रखेंगे तो ये आ जाएगा p1 इक्वल टू k की जगह k, x की जगह हमने क्या लिखा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1। चलिए अब ये करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर किया तो 1, 1 को k से मल्टीप्लाई किया k माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया रूट 2 प्लस 1। चलिए अब हम इसको बराबर हमने किसके माना था, 0 के माना था, तो हम क्या कर लेंगे, इसको करेंगे k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k क्या हो जाएगा, ये रूट 2 माइनस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 1 है, यहाँ जाके माइनस का 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस में 1, माइनस रूट 2 इस तरफ जाकर क्या हो गया प्लस, और प्लस का 1 इस तरफ जाकर क्या हो गया माइनस का 1। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, सेम वही हम यहाँ मानेंगे gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x हो गया हमारा 1। अब यहाँ p, x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1 इज इक्वल टू k, x की जगह वैल्यू आ गया p1, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 3, x की जगह 1 प्लस में k। चलिए तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k, ये भी k है आपका। चलिए अब ये हो गया हमारा ये, तो हम क्या करेंगे k माइनस 3 प्लस k, k और k कितना k हो गया 2k, ये हो गया 2k माइनस में 3, इसको हम 0 के बराबर मानेंगे तो 2k इक्वल टू हो गया, माइनस का 3 था, ये हो गया 3, तो k क्या हो गया 3/, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2 वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान देख लो एक बारी, हमने x की जगह पे वैल्यू क्या रखी है 1 रखी है, सब जगह हमने 1 रखी है, और आपका ये था kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो k 1 की जगह x की जगह 1 रखा है हमने सब जगह, हमारा आंसर आ गया k इक्वल टू 3/2। चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ये कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर में क्या कह रहा है, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उसमें क्या करते हैं कि बीच वाली टर्म को हमने देखना कि बीच वाली टर्म का जो नंबर है उसको ऐसे हमें कोई दो नंबर चाहिए कि जिनको प्लस या माइनस करने पे हमारे बीच वाले नंबर की टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड जो होता है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आना चाहिए। तो अगर हम 12 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और बीच में है हमारा 7। तो हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर आए 7, लेकिन अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आए 12। तो अब हम अगर देखते हैं तो मैं देखती हूँ 4 और 3 दो ऐसे नंबर है कि अगर इन्हें हम प्लस करें तो 7 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिख देंगे हम 4 प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई किया 4x, अब यहाँ माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 1। चलिए अब हम दो ब्रैकेट बनाएंगे, ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 4x, एक ब्रैकेट ये हो गई। अभी देखिए हमें यहाँ पर क्या है, जो साइन हमारे यहाँ है वही हमारा साइन दूसरी वाली ब्रैकेट में भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा ये हो जाएगा 3x माइनस 1। चलिए अब इन दोनों ब्रैकेट में से हमें कॉमन लेना है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं आप देखो जरा,
ये दोनों में आ जाए। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल टर्म चाहिए और यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारा क्या आ जाए, एक्स वाली फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 4x ले लेते हैं कॉमन, हम लेते हैं यहाँ से 4x, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसे 4x से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 4x से डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 आ गया, x से x को करा तो 1x बच गया, 3x। यहाँ से 4x को 4x से कट किया तो -1। चलिए अब हमें अंदर वाली ये वाली टर्म भी, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो भी हमें फर्स्ट वाले ब्रैकेट की तरह बनाना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा 3x - 1 है, दूसरे में तो ऑब्वियसली 3x - 1 है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो मतलब अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा सेम यही आंसर आ जाएगा, 3x - में 1। तो चलिए एक ब्रैकेट हो गया हमारा 4x - 1, दूसरा हमारा हो गया 3x - 1। अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, हमें इसकी, लेकिन हम इसे x की वैल्यू नहीं निकालनी है तो हम इसको फैक्टर करके ऐसे छोड़ देंगे। तो ये आपका एक फैक्टर आ गया 4x - 1, दूसरा फैक्टर आ गया आपका 3x - 1। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में दिया है 2x² + 7x + 3, सेम वैसे ही करेंगे। हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या आएगा, 3 × 2 = 6, और इसको क्या कहते हैं, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर हम क्या ऐसा नंबर ले सकते हैं कि जिसे हम प्लस माइनस करें तो हमारा 7 आ जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। बताइए, अगर हम 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाए 6, और 6 में 1 प्लस कर दे तो 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x² + 6 + 1x + 3, 6 और 1 7, और 6 बन जा 6। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं, इनके ब्रैकेट्स, 2x² + 6 का x में मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 1 का x में किया 1x + 3। चलिए ब्रैकेट्स बना लेते हैं, 2x² + 6x, एक ब्रैकेट आपका ये बन गया, एक आपका क्या बन गया, +x + 3। अब देखिए क्योंकि हमें प्लस ही चाहिए दोनों में तो हमने प्लस कॉमन ले लिया है। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, बताइए। मैं कोई ऐसा नंबर लूंगी कि जो हमें सेम कर दे। तो अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ, 2 ले लूँ और x ले लूँ, तो इसका मतलब हम 2x से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड। 2x से डिवाइड करेंगे, x से x करके एक सिंगल x रह गया, 2 से 2 कट गया, रह गया x, ये हो गया x प्लस 2 से 6 को काटा 3, x को x से काटा, x कट गया तो ये रह गया 3, ये x + 3। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट भी हमें सेम चाहिए, और वो ऑब्वियसली हमें सेम दिया है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो हमारा क्या बन गया, x + 3। अब हमारा एक ब्रैकेट हो गया 2x + 1, और दूसरा हो गया x +, ये हमारे फैक्टर आ गए 2x + 1 और x + 3। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। तो चलिए सेम वही करते हैं, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 6 6 जा 36, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 36 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 5। तो चलिए पहले हम 36 की फैक्टर करके देख लेते हैं। वैसे तो 6 6 जा 36 होता है, लेकिन 6 6 को प्लस करेंगे तो भी 5 नहीं आएगा। और चलिए हम क्या कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर देखिए मैं कर लेती हूँ 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 - 4 करूँ तो 5 आता है, 9 4 जा 36 आता है। तो हम सीधा क्या लिखते हैं, 9 और 4 ले लेते हैं। चलिए हम ये करेंगे 6x² + 9 - 4x - 6। चलिए हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, 6x² + 9 का x में मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस का 4 में x का किया तो 4x - 6। चलिए ब्रैकेट बनाते हैं, 6x² + 9x, एक ब्रैकेट हमारा ये बना। अब देखिए ये ब्रैकेट में हमारा प्लस साइन है, तो हमें अंदर दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस साइन चाहिए, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कौन सा साइन कॉमन लेंगे, माइनस। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस से माइनस करके प्लस हो गया। चलिए अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं यहां से लेती हूँ आपका 2 कॉमन लेती हूँ। ठीक है, चलिए मैंने 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया 2x से हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी
2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 की टेबल में 9 है, तो हम लेते हैं 3x। 3x से करते हैं। चलिए 3x से करेंगे, x से x कट गया, एक x बच गया, 3 से कट गया 2, तो यह बच गया 2x। चलिए यहां से कटा, x से x कट गया, 3 3 9, तो प्लस 3। अब माइनस, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें इसको 2x प्लस 3 बनाना है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये बच गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 जा 4, 2x, 2 से कट गया प्लस 3, हमारा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो गया। चलिए एक ब्रैकेट हो गया हमारा 3x माइनस 2 और दूसरा हमारा हो गया 2x प्लस 3। चलिए अब मिल गया हमें 2 ब्रैकेट्स। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में दिया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब हमें चाहिए 3 4 जा 12, यानी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, अब माइनस प्लस करें तो 1 आए। अगर हम 4 में से 3 माइनस कर दे तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया 1। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, पहले हम क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे तो माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस 3x माइनस 4। चलिए अब ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस 3x माइनस 4। चलिए अब ये क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हम इसमें से सिर्फ x कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बच गया 3x, ये बच गया 4, यहाँ पे 3x माइनस 4 है, ये भी 3x माइनस 4 दिया होगा, तो हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1, 3x माइनस 4, तुम्हारा एक ब्रैकेट हो गया 3x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 1। ये हमारे दो फैक्टर आ गए इस वाले क्वेश्चन के, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। चलिए इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन।